चलिए आज हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास 8B। अभ्यास 8B। पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एकदम बिल्कुल आ रहा है। अभ्यास 8B कक्षा 7 के लिए है। ये कक्षा 7 के लिए है कि व्यंजकों का गुणा क्या करना है। व्यंजकों का गुणा। चलिए सवाल लगाते हैं। अभ्यास 8B कक्षा 7 के लिए है व्यंजकों का गुणा। तो देखिए पहला सवाल है कि -a -b और -x का गुणा कीजिए। क्या करना है? -a -b और x का गुणा कीजिए। हल कर लेते हैं। -a -b का गुणा करना है -x से। तो हम जानते हैं कि ये एक पद है, दो पद है, तो हर पद का x का गुणा ये दोनों पदों में होता है। -x का गुणा होगा माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, और a का गुणा x में तो हो जाएगा ax। ये -a माइनस से तो हो जाएगा प्लस, x का गुणा b में तो x b। या इसको और लिख सकते हैं, x कॉमन है तो x कॉमन लिख देंगे, a प्लस b। यही क्या हो जाएगा आंसर। कहा है -a -b में -x का गुणा करिए। तो -a -b गुणा -x, x एक इसका गुणा पहले -a में, फिर x का गुणा -b में। x का गुणा a में तो ax माइनस माइनस प्लस, x का गुणा b में तो xb माइनस माइनस प्लस। यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा सवाल है 2y और दूसरा सवाल है 2y और y स्क्वायर प्लस 5y, y स्क्वायर प्लस 5y का गुणा कीजिए। 2y और y स्क्वायर प्लस 5y का गुणा करना है तो हो जाएगा 2y गुणे y स्क्वायर प्लस 5y। तो 2 का गुणा, यहाँ y का कोई गुणांक नहीं है तो इसका गुणांक 1 है। y स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो मान लेंगे 1 है। तो 2 का गुणा 1 में 2 कम 2, यहाँ y का 2 घात, यहाँ y का 1 घात, तो y 2 1 3, या 2 और 1 3, प्लस है तो प्लस, 2 5 10, अचर का गुणा अचर में, y पर 1 घात, y पर 1 घात, y पर 2 घात। इन दोनों में देख रहा हूं। बस यही है आंसर। सवाल नंबर तीसरा है। सवाल नंबर तीसरा कि सवाल नंबर तीसरा है 5a - 7b धन c और 3y का गुणा करना है। क्या करना है? 5y तीसरा सवाल 5y 5a - 7b धन c और 3y का गुणा करिए। अभ्यास 8B कक्षा 7 के लिए पहला का तीसरा सवाल है। ये पहला का तीसरा सवाल है, इसका गुणा करना है, हो जाएगा हल। 5a - 7b धन c गुणे 3y। 3 का गुणा 5 में तो हो जाएगा 5 3 15y, या यहाँ a है तो ay। 3 सते 21, ये माइनस है प्लस है तो माइनस, 7 3 21 by प्लस 3 है, यहाँ पे c का गुणा 1 है, 3 है कम 3 cy। ये हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर चौथा है। सवाल नंबर चौथा है 3x और x स्क्वायर -5x प्लस 4 का गुणा करिए। लिखा है चौथा सवाल 3x और x स्क्वायर -5x प्लस 4 का गुणा करिए। हो जाएगा 3x गुणे
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हो जाएगा 3 एकम, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 3 एकम 3, यहाँ x पर 1 घात x 2 घात हो जाएगा x पर 3 घात, 3 पचे 15, 5 माइनस में 3 प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 3 पचे 15, x है तो x 1 घात 1 घात 2 घात प्लस 4 तिहाई 12, 12 में क्यों लिखा हूँ कि 4 भी प्लस में 3 भी प्लस में है, 4 तिहाई 12, यहाँ पे x पर 1 घात है, यहाँ एक x है ही नहीं तो x पर 1 घात, यही हो जाएगा इसका आंसर। 3x का गुणा एक बार x स्क्वायर में, 3x से गुणा एक बार 5x में, 3x से गुणा एक बार 4 में। अगला दिया है दूसरा सरल कीजिए, क्या दिया है सरल कीजिए। आपको ये सीखने के लिए सबसे पहले आपको गुणा भाग आना चाहिए, अगर आपको गुणा भाग आ रहा है तो ये बहुत आसानी से लगा लेंगे। दूसरा सवाल है सरल करो। सवाल है पहला 2x स्क्वायर y x माइनस वाई प्लस जेड, इसको लगाना है। इसको देखिए गुणा कैसे करेंगे, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक क्या है 1 है, तो 2 एकम 2, यहाँ x पर 2 घात, यहाँ पे x पर 1 घात 2 x पर 3 घात, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है तो y उतर गया, प्लस 2 का गुणा 1 में तो 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 एकम 2, x पर 2 घात, या x नहीं है और y तो कितना हो जाएगा 1 1 2 घात। अगला है 1 का गुणा 2 में 2 एकम 2, x पर 2 घात, x पर 2 घात, y है यहाँ y नहीं है तो हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा z, ये प्लस है ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए गुणा करते समय अंकों का गुणा अंकों में, चल का गुणा चल में और अचल का गुणा अचल में, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2, x पर 2 है 1, x पर 1 है 2 1 3, यहाँ y है यहाँ y नहीं तो y उतर गया, 2 एकम 2 प्लस प्लस है माइनस है तो माइनस, x पर 2 घात x पर 2 घात, y पर 1 घात 1 घात 2 घात, 2 एकम 2, x पर 2 घात, y है तो y, z है तो z। सवाल नंबर दूसरा सवाल कर रहा है 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर कोष्टक में 2x माइनस 3xy प्लस 7y। सवाल है ये 3xy स्क्वायर 2x माइनस 3xy प्लस 7y, इसका गुणा करिए तो 3 गुना 6, x है x स्क्वायर, y स्क्वायर है y नहीं है तो y स्क्वायर। अब देखिए 3 त्रिका 9, ये माइनस है प्लस है तो माइनस, x है तो x स्क्वायर, एगो x एगो 2x, y स्क्वायर है यहाँ तो y है तो y पर 3 घात, 2 घात और 1 घात 3 घात। हम जानते हैं जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है आपस में जुड़ जाता है। अब देखिए 3 सते 21, ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो हो जाएगा प्लस, x है x नहीं है तो x उतार दीजिए, y पर 2 घात है y पर 1 घात है तो y पर 3 घात, ये भी हो गया। अगला सवाल है दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है देखिए तीसरा सवाल है y स्क्वायर, y पर 2 घात या y स्क्वायर माइनस 8y कोष्टक बंद माइनस y, इसका क्या करना है गुणा करना है, फिर से लिख दे रहा हूं मैं y स्क्वायर माइनस 8y, इसका गुणा करना है माइनस y से। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, माइनस y का गुणा y स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा y पर 2 घात 1 घात 3 घात, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस, y का गुणांक 1 है 1 8 है 8, ये माइनस है प्लस, y है y पे 1 घात y पे 1 घात, y पर 2 घात, इसको लिख सकते हैं 8 y स्क्वायर माइनस y पर 3 घात, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
यहाँ बचेगा 8 माइनस वाई, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। गुणा करने में देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर गुणा 1 है, यहाँ पे वाई का गुणा क्या है 1, 1 का गुणा 1 मतलब कि कम 1, वाई पर 1 घात 2 घात, वाई पर 3 घात, ये माइनस है प्लस है तो माइनस, ये माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, 1 वाट है 8, 1 घात और 1 घात 2 घात। बस इतना ही करना था, लेकिन हम इसको और छोटा करते जा रहे हैं कि देखिए हम कॉमन लेना बता दिए कि जो सबसे कम गुणज में होता है उसी को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई पर 3 घात, तो सबसे कम क्या है वाई पर 2, वाई पर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ वाई पर 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या 8, यहाँ से वाई पर 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या केवल वाई, ये क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा सवाल था, चौथा सवाल लगा लेते हैं। चौथा सवाल है 2ab कोष्टक में 5a माइनस 7b प्लस c। अब देखिए इसको लगाने से पहले सबसे पहले इसका गुणांक देख लेते हैं। तो c का गुणांक 1 है, b का गुणांक 7 है, a का गुणांक 5 है, ab का गुणांक 2 है, तो 2 बचे 10, यहाँ a है a स्क्वायर b, 2 सत्ते 14 माइनस प्लस माइनस, a है a नहीं है a उधर गया, b एक है b यहाँ एक है, 1 1 2 b स्क्वायर, 2 कम 2, यहाँ a है a नहीं है तो उतर गया, b नहीं है तो b उतर गया, c यहाँ c नहीं है तो c उतर गया, ये प्लस है तो भी क्या हो जाएगा प्लस, 2 बचे 10 a स्क्वायर b, 2 सत्ते 14 माइनस 14 ab स्क्वायर, 2 कम 2 ab और यहाँ पे c है ab c। इस तरह से 8वीं का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इस कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे और मैं कल फिर यहीं से 8वीं का क्वेश्चन नंबर तीसरा से लगाना शुरू करूंगा कक्षा 7 के लिए। मैं यहां से बताऊंगा अभ्यास 8वीं का एक्सरसाइज 8b कक्षा 7 क्वेश्चन नंबर तीसरा से सरल कीजिए। 4 सवाल है, उसके बाद सारे सवालों को धीरे धीरे आपको जरूर बताया जाएगा। आप गुणा भाग करना पहले सीखिए। गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़ा याद होना चाहिए कि 2 बचे तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 सत्ते तो फिर पहाड़ा पढ़िए, तो ये याद होना चाहिए।